1997 के बाद एक बार याद करो, गुरु महाराज बोले कि मुझको 5 आदमी अगर मिल जाते तो परिवर्तन खड़ा हो जाता। एक शब्द और कहे थे, काश्तकारों की फसल पक करके खड़ी हो जाए, कुदरत की तरफ से ओला गिर जाए, प्रकृति की तरफ से फसल सब जमीन पर गिर जाए, काश्तकारों से पूछो क्या दशा होती। गुरु महाराज कहते थे, कोई बहुत बड़ा पूंजीपति हो और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा रहा हो और उस पर छत पड़ गई हो और एक बल्ली उस समय बल्ली से रहता था, अब तो उसका तकनीक बदल गया, और कहा टूट गया तो सारी छत गिर गई। अब उस जमींदार से पूंजीपति वाले से पूछो उसकी क्या दशा होती। इसलिए गुरु महाराज चाहते थे, अब गुरु महाराज एक शब्द और कहते थे, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक महापुरुष का अवतार हो गया है, उसके साथ जनशक्ति बहुत होगी। वह महापुरुष सफेद पोश में और कन्याकुमारी से कश्मीर तक मांस और शराब की दुकान बंद करा देगा। वह महापुरुष कहते थे कि कानून भारत में बनेगा, इतना मानवतावादी वो महापुरुष होगा, उसको विश्व के लोग स्वीकार करेंगे। वो महापुरुष उस समय तो हम लोग यही मानते थे कि बाबा जय गुरुदेव के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इसी संगत में एक महापुरुष बैठा रहता था, लोगों की पहचान में चेहरा आता था, लोग तिवारी के नाम से कहते थे, लोग उमाकांत के नाम से जानते थे, लोग गुरुभाई के नाम से जानते थे। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 16 मई 2007 को उन्नाव जिला वसीरतगंज आश्रम में और मथुरा से चलकर सीधे आकर ऐलान कर दिया, मेरे बाद नए लोगों को नामदान यही देंगे। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बहुत परीक्षा उनके गुरु ने, दादा गुरु ने लिया, और उसके बाद 242 शिष्यों में से जितने लोग वहाँ मौजूद थे, सबके सामने स्वामी जी महाराज कहते थे, मुझको तो कानपुर भेज दिया गया। गुरु महाराज कहते थे, मैं कानपुर चला गया, पैदल का जमाना था, और कानपुर से वापस गया, फोन का जमाना नहीं, साधन नहीं थे। जब गया चिरौली में गुरु के आश्रम में, तो गुरु भाई दौड़ करके चिपट करके हमको रोने लगे। स्वामी जी कहते थे, तो कहते थे मैं भी रोने लगा, तो वो लोग चुप हो गए, गुरु भाई लोग, और कहने लगे तुम क्यों रोते हो। तो स्वामी जी कहते, मैंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तब कहा गुरु जी का शरीर छूट गया, संस्कार हो गया और उनका सारा कार्यक्रम चला हो गया। तब कहते थे मैं तो इसलिए रो रहा। तो स्वामी जी कहते थे मैं भी इसीलिए रो। तो कहते थे कि तुमको इसलिए चिपक कर रो रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज ने तुम्हारी छांव में बैठाया संगत को, संगत की देख रेख तुम करोगे, नए लोगों को नामदान तुम दोगे, वक्त के गुरु की शक्ति पावर तुमको दिया गया। यही शक्ति और पावर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जो चिरौली में मिला, गुरु होने का पूरा पावर उनके गुरु ने हुक्म दिया। इसी तरह से उन्नाव जिला वसीरतगंज आश्रम में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हुक्म दे दिया, मेरे बाद नए लोगों को नामदान देंगे ये उमाकांत तिवारी, पुरानी संगत को भी संभालेंगे। बड़ी भ्रांति हो गई, अब हमको बाबा जय गुरुदेव की जगह पर ये संभालेंगे। अंतर की संभाल तो उनकी जिम्मेदारी में है, बाबा जय गुरुदेव की, लेकिन बाह्य संभाल हम इस संसार में भटक न जाए, सत्संग नहीं मिलेगा, हम टिक नहीं सकते हैं, हम तुरंत घास फूस उग जाएगी और दुनिया के सारे कर्म चढ़ जाएंगे। 25 दिसंबर इसलिए सत्संग देंगे,
दुख तकलीफ कानपुर सुनेंगे, बीमारी सत्संग के तकलीफों माध्यम से हमको बचाएंगे, संदेश इसकी सुधार का माननीय हुक्म देते संचालक जी के द्वारा। तो गुरु भाई नहीं तो लोगों